Giant Radio Podcast। भगवान कृष्ण का बाल रूप मोहक भी है और चंचल भी। आइए सुनते हैं इनके बचपन का एक रोचक किस्सा। एक समय की बात है। राक्षसों ने घमंडी राजाओं के रूप में पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। इनमें से एक राक्षस राजा कंस भी था, जो मथुरा पर शासन करता था। कंस अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन से बहुत दुखी थी। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस को देवकी जान से प्यारी थी, इसलिए समय आने पर कंस ने अपनी प्रिय बहन की शादी अपने मित्र वासुदेव से कराई। जब वासुदेव देवकी को विदा कराकर ले जाने लगे तो एक आकाशवाणी हुई। अरे ओ कंस, आज जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो उठा। वह भूल गया कि देवकी उसकी ही प्यारी बहन है। उसने तलवार निकाली और देवकी वासुदेव को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने अपनी और अपनी पत्नी देवकी के प्राणों की रक्षा करने के लिए कंस को वचन दिया कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी वह उसे कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, पर उसने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि महल के कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में एक एक करके देवकी और वासुदेव की 6 संतानों ने जन्म लिया और कंस ने उन सभी का वध कर दिया। उनकी 7वीं संतान भी एक पुत्र हुआ और यह पुत्र दरअसल भगवान शेषनाग का अवतार था। उस समय भगवान विष्णु ने देवी योगमाया को यह आदेश दिया, देवी, देवकी जी के गर्भ में मेरे भक्त शेषनाग के अवतार हैं। इससे पहले कंस की नजर इस पुत्र पर पड़े, तुम ब्रिज में जाओ। वहां गोकुल में वासुदेव की ही पत्नी रोहिणी उनके मित्र नंद के संरक्षण में रहती हैं। देवकी जी के गर्भ में से बच्चे को निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में रखाओ। देवी योगमाया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। साथ ही हर जगह ऐसी अफवाह फैल गई कि देवकी जी का 7वां पुत्र उनके गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वीं संतान के होने का समय आया। उसी समय गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा के घर भी संतान जन्म लेने वाली थी, जिस पर वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं देवी योगमाया थी। उसी समय देवकी वासुदेव की कोठरी में अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवकी वासुदेव दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा, अब मैं नवजात बच्चे का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन छोड़ाओ और उनके यहां जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वासुदेव नवजात बच्चे रूप श्री कृष्ण को कैद खाने से लेकर निकल पड़े। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुए, कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए और सब पहरेदार भी सो गए। रास्ते में उनके सामने कई बाधाएं आईं, जैसे तेज बारिश,
तूफान और बिजली चमकना। जैसे ही वासुदेव विष्णु जी के अवतार नवजात बालक को ले यमुना पार करने लगे, तब नदी में बाढ़ भी आ गई। लेकिन वासुदेव रुके नहीं। वह पानी के अंदर चलने लगे और उस टोकरी को अपने सर के ऊपर उठा लिया जिसमें नन्हा बालक था। इस बाढ़ के आने का एक कारण था दरअसल यमुना का पानी भगवान के इस अवतार के पांव छूना चाहता था। जैसे ही पानी ने नन्हे बालक के पैरों को छुआ, वह धीरे धीरे कम होने लगा। बालक को तेज बारिश से बचने के लिए भगवान विष्णु जी के भक्त शेषनाग ने बालक को अपने फन से छाते की तरह ढक लिया। इस तरह वासुदेव आसानी से नदी पार करके गोकुल में अपने मित्र नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या रूपी देवी योगमाया को लेकर मथुरा आ गए। उनके वापस आने के बाद कैद खाने के द्वार पहले की तरह बंद हो गए और सभी पहरेदार भी अपनी नींद से जाग उठे। जब पहरेदारों ने नवजात शिशु को देखा तो तुरंत यह सूचना कंस के पास लेकर गए। कंस गुस्से से आग बबूला होकर कारागृह पहुंचा और उसने कोठरी में जाकर देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म लेकर सुरक्षित जगह जा पहुंचा है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह कहकर देवी योगमाया लोप हो गई। उधर यशोदा मैया के जागने पर उन्हें अपने पास सोता हुआ बालक मिला। नंद बाबा और यशोदा मैया उसे देखकर बहुत खुश हुए। बालक का नाम कृष्ण रखा गया, जिन्हें प्यार से कान्हा या कन्हैया भी कहा जाने लगा। और इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया।